हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और देखते हैं कितना मार्क आता है। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज के पहले प्रश्न में चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि देश में पहली चालक रहित मेट्रो का परिचालन कहाँ किया गया। साथियों, पहली बार देश में जो है बिना चालक के मेट्रो चला था दिल्ली मेट्रो में, DMRC में। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया। तो साथियों, भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क जो है यह MP यानी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो साथियों, अगला प्रश्न है, लाइट हाउस परियोजना जो है का संबंध लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। तो साथियों, लाइट हाउस परियोजना जो है यह पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। यानी पर्यावरण के अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से लाइट हाउस परियोजना संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। साथियों, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या जिसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसमें न्यूनतम 40 हो सकते हैं और 40 से कम किसी भी राज्य में नहीं हो सकता है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। और अधिकतम हो सकता है विधानसभा के 1/3 यानी विधानसभा के 1/6 भाग ही अधिकतम हो सकती है। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगले प्रश्न मेरा है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा यानी आपकी जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा देना, यह अनुच्छेद 350 का A कहता है। 350 का A और 351 में है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप से काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। यानी राजा महेंद्र प्रताप ने किस देश के सहयोग से काबुल में जो है अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। तो साथियों, ये था जर्मनी, जिनके सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने अफ़गानिस्तान के काबुल में अंतरिम सरकार स्थापित किया। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्नों में है, अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कब की। तो साथियों, अकबर ने मगहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया, जो मेरा विकल्प B सही है। साथियों, अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार से है कि अरुण, मनीषा, नागा, मिले। तो साथियों, ये रहा है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। ये 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों, स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। फिल्म में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया। तो साथियों, दिल्ली सल्तनत पर कुल मिलाकर जो है शासन करने वाले वंश जो थे वो हैं 5 वंश। अब 5 वंश कौन कौन है? गुलाम वंश, गुल, खिले, खिल से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सैयद
सैयद से हो गया सैयद वंश, लोदी से हो गया, फिर लोदी से हो गया लोदी वंश, यानी गुल खिले तो सैयद लोदी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, इनका जो है क्रम है। उसके बाद साथियों अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी क्षमता क्या होगी। साथियों लेंस की क्षमता क्या होगी अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, f बराबर 20 cm है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। ये इतना बात जाहिर है। तो साथियों ऋणात्मक मेरा 2 ऑप्शन ही दिया हुआ है और ये 2 नंबर और 4 नंबर, तो इनको जांच करते हैं। साथियों इनका सूत्र होता है 1/f, f होता है मीटर में। तो साथियों यहाँ पर दिया हुआ मेरा सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1/20 होगा और मीटर में के लिए जो है यहाँ पर भाग देंगे, तो यही भाग को 100 को उठाकर यहाँ रखेंगे तो 100 होगा, तो 20 पंचे 100, तो मेरा आ गया 5 डायोप्टर। और अवतल लेंस है तो ये नेगेटिव में होगा, तो ये 5 डायोप्टर मेरा ऑप्शन 4 सही है, -5 डायोप्टर। अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। तो साथियों अगला प्रश्न है कोयना नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो साथियों कोयना नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद अगले प्रश्नों को देखते हैं। साथियों मिकिर की पहाड़ी जो है किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों मिकिर की पहाड़ी जो है यह असम राज्य से संबंधित है। मिकिर की पहाड़ी किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है किसका तरंग धैर्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का कम होता है। तो साथियों गामा का जो है वेधन क्षमता अधिक होता है और तरंग धैर्य क्षमता कम होता है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 4, तरंग धैर्य कम होगा गामा किरण का, गामा तरंगे का। फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हरा कशिश के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों हरा कशिश के नाम से फेरस सल्फेट को जाना जाता है। और नीला कशिश रहेगा तो नीला कशिश हो जाएगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट नीला कशिश और फेरस सल्फेट हरा कशिश। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ। तो साथियों ब्रिटेन में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ था नवंबर 1927 में, और 3 फरवरी जो है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों बांस नृत्य जो है यह मिजोरम राज्य से संबंधित है, बांस नृत्य मिजोरम राज्य। और थांगता है मणिपुर, बिहू बिछुआ है असम राज्य। अगले प्रश्नों को देखते हैं। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। साथियों वो पूर्वी राज्य आपके बीच मेघालय है, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की थीम क्या है। साथियों वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कहता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। तो साथियों आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और इसका थीम जो है 2021 में रखा गया था वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को प्रदान किया गया। तो साथियों 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो प्रदान किया गया वो था रजनीकांत, ऑप्शन नंबर बी। और ये मिला था 2019 में। और 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में मिला था अमिताभ बच्चन को, इसको मिला था 50वां।
अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया? साथियों, ये सवाल जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है कि प्लास्टिक कचरे से जो है पहली बार जो है सड़क का निर्माण करने वाले ऐसा कौन सा राज्य है? तो साथियों, ये त्रिपुरा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा जो है कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 32% तांबा और 40% जस्ता और शेष टीन है? तो साथियों, 40 32 कितना हो गया? 72। और टीन कितना हो गया? 72 28 देंगे तो टीन हो जाएगा 28%, तो हो जाएगा कुल मिला के 100%। अब कह रहा 1 केजी में इतना इतना है, तो साथियों यहाँ पर केजी नहीं होगा, यहाँ पर ग्राम होगा। सभी में ऑप्शन ग्राम होगा, क्योंकि 1 केजी रहेगा, 1 केजी का बातें हैं, तो इतना इतना केजी कहाँ से आएगा? तो देखते हैं 1 केजी में, तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम है साथियों, 1000 में 100% से भाग देंगे, क्योंकि मेरा कुल 100% है। और कह रहा है तांबा की मात्रा कितना है? साथियों, यहाँ पर 32% जो है मिश्र धातु में 32% तांबा है। तो 32% तांबा है, तो तांबा को तांबा से गुना करेंगे 32 से। तो साथियों 2 शून्य कट गया और फिर बचा है 32 गुना 10। तो 32 गुना 10 बराबर 320। तांबा का मात्रा कितना हो जाएगा? 320 ग्राम। अगर रहता जस्ता की मात्रा तो 40 से गुना कर देते, तो हो जाता मेरा 40 दही 400, ये हो जाता जस्ता। फिर अगर टीन का रहता तो साथियों 10 में 28 से गुना करते तो 280 हो जाता मेरा टीन की मात्रा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों में। कथा है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो साथियों, इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक जो थे वो थे मनसुख लाल नजर। तो साथियों, मनसुख लाल नजर जो है इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक थे, लेकिन यह पत्रिका दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा संपादित भी किया गया, लेकिन प्रथम संपादक मनसुख लाल नाजर थे और उसके बाद महात्मा गांधी ने भी इसका संपादन किया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण करने वाले व्यक्ति हैं वित्त मंत्रालय, भारत के वित्त मंत्रालय। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को विजडन पत्रिका द्वारा 2021वीं सदी के, यानी ये 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया? महत्वपूर्ण वैल्यूएबल यानी मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया 21वीं सदी के, और वो हैं रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? साथियों, पाहुल प्रणाली होता है सिखों से जो संबंधित है 5 प्रकार के प्रणाली था, कृपान, कटारी, कच्छा, कंघा। तो ये सब चालू करने वाले थे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी होगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह संबंधित राज्य हैं। साथियों, रंपाओ विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था? तो रंपाओ विद्रोह जो हुआ था ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो साथियों, आग का आविष्कार जो हुआ था वो पूरा पाषाण काल में हुआ था, क्योंकि ये प्राचीन काल की घटना थी। उसके बाद अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पंचेश्वर परियोजना किन 2 देश की संयुक्त परियोजना है? तो साथियों, पंचेश्वर परियोजना जो है
भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो मेरा अगला प्रश्न है, किस कप या ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो साथियों, फुटबॉल से नहीं है तो वो कप एवं ट्रॉफी जो है मेरा इस प्रकार से है। मेयर्स कप भी है और डुरंड कप भी है फुटबॉल से, रॉबर्ट्स कप भी है, आशुतोष कप जो है फुटबॉल से नहीं है। मुखर्जी बनर्जी रहता तो फुटबॉल से हो जाता, आशुतोष कप नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों, सुमेलित नहीं है, इनको देखना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से नहीं, ये जापान से लिया गया, जापान से लिया गया। उसके बाद है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। द्विसदनवाद जो है यानी 2 सदन कहाँ से लिया गया? USA से लिया गया। उसके बाद साथियों, समवर्ती सूची का प्रावधान जो लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यह बात सही है, लेकिन यह जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटिवा है? तो साथियों, ओरिजा सटिवा जो है यह धान का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइजम सटाइवम। उसके बाद साथियों, सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कॉम्प्रेस्ट्रिच। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्नों में साथियों मेरा मैथ का सवाल है, तो इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 1100 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 500 रुपया में बेचने से प्राप्त हानि के दोगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहेगा? साथियों, एक ही बार जो है दो घटना हुआ है कि इतना पर बेचने से इतना लाभ और इतना पर बेचने से इतना दोगुना हानि है। तो साथियों, इनका आप क्या करेंगे, 1100 प्लस 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1600, और 1600 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 800। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा? 800 हो जाएगा, 33 नंबर का सी। अगले प्रश्नों को देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8√3 cm है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो साथियों, ऊंचाई दिया हुआ है और ऊंचाई जो है निकालने का सूत्र होता है क्या? √3/2 गुना ए बराबर दिया हुआ 8√3। तो √3 और √3 ख़त्म हो गया, तो ए बराबर हो गया 8 दूना 16 हो गया। तो साथियों, इनका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा √3/4 गुना 16 यानी 2 बार 16 होगा, तो 4 चौक 16, तो 16 चौक 64 √3। मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो साथियों, भूटान से लगने वाले राज्य की सीमा में आप पढ़ेंगे आरू, सिक्की, अप, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम और पश्चिम बंगाल, यानी ये सारे राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से लगता है। तो इसमें कहता है किसका सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता है? तो साथियों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी इन तीनों राज्य का सीमा जो है लगता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो साथियों, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर जो है द्रव्यों की श्यानता क्या होती है? तो साथियों, ताप के बढ़ने से द्रव्य की श्यानता घटती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ताप बढ़ने से द्रव्य की श्यानता घटती है और ताप को घटने से द्रव्य की श्यानता बढ़ती है।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो साथियों 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ था, उसका ऑप्शन देखते हैं। उद्घाटन हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा सही में, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों युद्धा लोक नृत्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और करगम हो जाता है तमिलनाडु का, करगा कर्नाटक का, और यक्षगान भी कर्नाटक का है। मोहिनीअट्टम केरल और आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न मेरा है कि एंथ्रैक्स रोग किसके कारण होता है? तो साथियों एंथ्रैक्स रोग ये जो है मवेशियों में होता है जीवाणु के कारण, और खुरपक्का मुँहपक्का होता है मवेशी में विषाणु के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है स्टारफिश किस संघ का जंतु है? साथियों स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। ब्रिटल स्टार, स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री घोड़ा, ये सब इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा। तो साथियों ऊर्जा का जो है पिरामिड हमेशा के लिए होता है, और ये होता है सीधा, यानी ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो साथियों प्रोटीन का पाचन जो है शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो यह ऑप्शन होगा सी, अमाशय से जो है प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है बृहदेश्वर का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो साथियों बृहदेश्वर का मंदिर जो है तंजावुर या तंजौर में स्थित है, और इसका निर्माण चोल शासक किया था जिसका नाम है राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम। अगला प्रश्न है कि शिमला तथा मनाली हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो साथियों शिमला तथा मनाली जो है हिमालय के लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी हिमालय के छोटे हिमालय के भाग के अंतर्गत आते हैं। तो 45 का हो गया मेरा 4 नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें होगा। तो राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक लिखा था प्रसिद्ध भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह लिखा गया था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक दृष्टिकोण से यानी इकोनॉमिकल रूप से जो है विनिर्माण और बिजली निर्माण विनिर्माण बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अर्थशास्त्र के जो है यह भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, बिजली निर्माण और विनिर्माण। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो साथियों स्तनपायी जंतु कौन सा नहीं है उनको देखते हैं। तो इनमें चूहा भी है स्तनधारी और चमगादड़ भी है, लेकिन ये शार्क जो है स्तनपायी जंतु नहीं है। ऑप्शन ए मेरा सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। तो साथियों कहता है कि वर्षा की बूंदें जो है वर्षा की बूंदें तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? वर्षा के बूंद गोल होने का तो कारण पृष्ठ तनाव होता है, लेकिन वर्षा के बूंद तेलीय पृष्ठ पर न ही चिपकता, इसका कारण क्या है? इसका कारण है असंजक बल की अभाव, क्योंकि असंजक बल के
कारण ही कोई वस्तु एक दूसरे से चिपकती है। तो साथियों, असंयोजक बल के अभाव के कारण जो है नहीं चिपक पाते हैं। तो ये था मेरा टॉप 50 प्रश्नों का संग्रह। तो साथियों, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। पुनः अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।